हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अभी तक हम लोग एल्केन पढ़ चुके हैं। एल्केन की फॉर्मेशन की रिएक्शन और एल्केन की केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ी थी। अब एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस स्टार्ट भी हो गई थी। वैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में ही मैंने एल्कीन एल्काइन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 5 रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी। स्टार्टिंग की 4 रिएक्शन जिनमें एल्कीन और एल्काइन दोनों बन सकते हैं, ऐसी रिएक्शंस ली थी मैंने। 5th रिएक्शन डिहाइड्रेशन की रिएक्शन थी अल्कोहल में, जिससे केवल एल्कीन फॉर्मेशन होता है, जिसमें रीअरेंजमेंट के भी कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को लिख के बताए थे। अब हम लोग और कुछ रिएक्शंस बची हुई हैं एल्कीन एल्काइन के फॉर्मेशन के लिए, उन्हें लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, 6th रिएक्शन है बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करना है, और इससे एल्कीन फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन है, एल्काइन का फॉर्मेशन नहीं है इसमें, तो रिएक्टेंट ही एल्काइन है। होगा क्या, देखिए जैसे कोई एल्काइन है, ये एल्काइन टर्मिनल या नॉन टर्मिनल दोनों हो सकता है। अभी तो मैंने दोनों और आर ग्रुप लगा दिए, मींस नॉन टर्मिनल है, बट ये टर्मिनल भी हो सकता है। टर्मिनल हो या फिर नॉन टर्मिनल हो। टर्मिनल का मतलब क्या है कि एल्काइन सबसे कॉर्नर पर है, चेन के बिल्कुल कॉर्नर पर है। तो अभी तो कॉर्नर पर नहीं है, यहां दोनों तरफ आर ग्रुप है, दोनों पॉसिबल है। वैसे इसका हाइड्रोजनेशन करवाया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि एल्कीन का या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में करवाने पर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है। जो मॉलिक्यूल एक बार निकल की सरफेस के आसपास में आ गया जहां पर हाइड्रोजन है, तो वो एल्काइन भी हो तो भी एल्केन बन के ही डिसोशिएट होगा, मतलब वहां से बाहर निकलेगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन उसका होगा। अगर मैं इस एल्काइन की रिएक्शन निकल की प्रेजेंस में करा दूं या पैलेडियम की प्रेजेंस में कराऊं, तो एल्केन प्रोडक्ट बनेगा, एल्केन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन से। बट पॉइजन मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पॉइजन मेटल कैटलिस्ट का मतलब है कि मेटल कैटलिस्ट के साथ में कोई रिएक्शन का पॉइजन डाल दिया। रिएक्शन के लिए पॉइजन का मतलब है कि जो रिएक्शन के लिए नुकसान पहुंचाता हो, जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को स्लो करता हो, ऐसे पॉइजन्स। तो पॉइजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहां पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। और पॉइजन मेटल कैटलिस्ट कौन से हैं समझना, ये तो मेटल रहा, अगर पैलेडियम डाल दिया तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा। बट पैलेडियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया, और कुछ सॉल्वेंट और भी यूज करते हैं, जैसे क्विनोलिन। मैं केवल बोल रहा हूं, यहां लिखूंगा नहीं, क्विनोलिन, चलो लिख देते हैं यार, क्विनोलिन, या कई बार सल्फर या कई बार जाइलिन, इनका यूज किया जाता है। तो पैलेडियम की सरफेस को कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन कवर कर लेते हैं, जिससे कि उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब रिएक्टिविटी कम होगी तो एल्काइन के मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजनेशन हुआ। आप लोगों को मैकेनिज्म पता है, पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा और वो हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाएंगी एल्काइन पर। तो ऐसी सिचुएशन में यहां केवल एक बार ही हाइड्रोजनेशन हो पाता है। और आप लोगों को बताया था कि मेटल की सरफेस पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ते हैं, सिन एडिशन होता है। यहां भी वही होगा, 2 हाइड्रोजन्स का एडिशन सेम साइड से हुआ ट्रिपल बॉन्ड के, और यहां एल्कीन बना, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ट्रांस एल्कीन नहीं बनी, सिस एल्कीन। सिस का मतलब क्या हुआ, 2 सेम ग्रुप सेम साइड। इस सिस का मतलब है 2 सेम ग्रुप सेम साइड। ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप हैं, मतलब सेम साइड, एक जैसे ग्रुप हैं, तो एच एच हो या आर आर हो, तो सिस एल्कीन इसमें फॉर्मेशन होता है। आगे हाइड्रोजनेशन इसका नहीं होता है अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट क्विनोलिन ये लिया है। इस मिक्सचर को कहा जाता है, ये जो पूरा मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, इसे कहा जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। सेम ये रिएक्शन पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन
या फिर सल्फर या जाइलिन इनकी प्रेजेंस में भी किया जाए तो भी सिस प्रोडक्ट बनेगा। आर आर सेम साइड है, दोनों H का एडिशन होगा। ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, पार्शियली एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और सिस प्रोडक्ट ही बनेगा, सिस एल्कीन प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। इस कैटलिस्ट का जो ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर कहलाता है रोजेनमंड कैटलिस्ट। रोजेनमंड्स कैटलिस्ट। एक और कैटलिस्ट है निकल बोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, निकल बोराइड से, निकल के साथ नहीं, निकल बोराइड से। इसे P2 कैटलिस्ट कहा जाता है, P2 कैटलिस्ट। और इसकी प्रेजेंस में भी हाइड्रोजनेशन करने पर सिस एल्कीन ही फॉर्मेशन होता है, ओनली सिस एल्कीन ही बनता है। ये तीनों ही रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, कैटलिस्ट पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। ये दोनों तीनों रिएक्शन क्या है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कहां हो रहा है? यहां पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अगर इनमें हाइड्रोजन के साथ में निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम यूज कर लिया जाए तो आप जानते हो रिएक्शन रुकेगी नहीं। उस केस में तो एल्केन बन जाते हैं। हम लोग ये चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ चुके हैं पहले ही, बट एल्कीन बनता है। एल्कीन फॉर्मेशन की ये रिएक्शन थी। ये आप लोगों को मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि ऐसी रिएक्शन होती है। एल्काइन से एल्कीन फॉर्मेशन किया जा सकता है, बट कैटलिस्ट स्पेसिफिक लेने पड़ेंगे, इनकी प्रेजेंस में नहीं करना। बनाओ इस, तो कुछ एग्जांपल्स लूंगा इसके में। आप लोगों का अगर 11th में ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, समझ में आती हैं। एक्चुअली 11th में जो रिएक्शंस वाला पोर्शन है उसमें लर्न करने का पोर्शन ज़्यादा है और समझने का पोर्शन मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता। ऑर्गेनिक में जब रिएक्शंस पढ़ने बैठोगे आप लोग तो लर्न करनी ही पड़ेगी रिएक्शंस। स्टार्टिंग में तो रिएक्शंस लर्न करोगे, लिख के याद करोगे, पहली बार तो उसे पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में उसे रिवाइज करोगे, तब जाके आप लिख लिख के उनकी रिएक्शंस को लर्न करोगे। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचे कि इतना काम मैं करूँगा क्या, तो फिर कहाँ ज़रूरत है, तुम कुछ और ही कर सकते हो पढ़ने के अलावा। ये चीज़ नहीं सोचना कभी भी कि यार इतना सारा लर्न कैसे करूँगा। लर्न करने बैठो, क्यों नहीं होगा लर्न, करना तो तुम्हें ही है। अगर ऐसी हैबिट स्टार्टिंग में ही होगी तो आगे तो बहुत सारे ऐसे तुम लोगों के लिए तो काम तैयार पड़े हैं। फ्यूचर में तुम लोगों के लिए बहुत काम तैयार पड़ा है, तुम्हें करना है वो। और ऐसा मनोदशा लेके जाओगे तो कैसे करोगे आगे। तो काम तो करना है। आप लोगों के पास में अभी पढ़ने का काम है, तो वो जितने भी रिएक्शंस है उसको करना स्टार्ट करो। आप लोगों का बर्डन ऐसे कम होगा पता ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे मैक्सिमम लोगों की यही होती है कि बस वो काम देख के बस दिमाग में टेंशन रखते हैं कि यार ये इतना सारा, अरे करना स्टार्ट करो, होने लगेगा, तुम्हें आइडिया भी लगने लगेगा कितने टाइम में हो जाएगा। ज़्यादा बोल दिया क्या? चलो, ये लर्न करना था, लिखना था पहले। तो आपका काम लिखना है, ये लिखने का काम भी मैं देता हूँ पहले। कई स्टूडेंट कहते हैं सर PDF दे दो, इनकी दे देंगे PDF भी, लेकिन कहाँ ज़रूरत है यार, तुम अपने हाथ से लिख के क्यों नहीं लर्न करते? क्या कब तक ये टेक्नोलॉजी के बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचोगे यार? लिखना पढ़ना ये तो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। टेक्स्ट रीड, बुक रीड करने की भी आदत होनी चाहिए। ऐसे नहीं बस सर ने पढ़ा दिया। अगर आपने बुक रीड करने की आदत छोड़ दी ना, तो अपना जो ब्रेन है ना, उसका बहुत सारा वर्क तो आपने कम कर दिया, वो इतना अच्छी तरह काम करेगा ही नहीं। लर्न करने का, चीज़ों को याद रखने का, प्रॉपर ढंग से उसका जो रिएक्शन देने का, इस तरह की प्रोसेस जो होंगे वो स्लो हो जाएंगे। तो अपने ब्रेन को स्मार्ट बनाना है और फास्ट बनाना है और शार्प बनाना है। तो ये सब काम करना चाहिए आपको। पढ़ना भी चाहिए, लेक्चर्स देखना भी चाहिए, मतलब आप पढ़ा रहे हैं कोई तो भी पढ़ना चाहिए और बुक्स में से भी पढ़ना चाहिए।
लिखना भी चाहिए, ये सारे काम करने पड़ेंगे। चलो इसे तो हटाओ, मिटा देता हूं इसे। कुछ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हालांकि इसमें एग्जांपल्स क्या बनाए जाएंगे, वो आर ग्रुप जो है ना उन्हीं का तो हाइड्रोजनेशन करोगे, और क्या करोगे, आर ग्रुप को चेंज कर दूंगा मैं, आर ग्रुप को चेंज करके एग्जांपल दे दूंगा बस। ये एग्जांपल फर्स्ट, ये कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहां ये डबल बॉन्ड जो है वो ट्रांस फॉर्म में है, H और H अपोजिट साइड है, और यहां CH2C ट्रिपल बॉन्ड और H ये है। इसका हाइड्रोजनेशन किया गया निकल की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और इसका हाइड्रोजनेशन किया गया पैलेडियम के साथ में, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर लिया, तो बताओ क्या बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्विनोलिन वगैरह का तो यूज किया ही जाता है। बना दीजिए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये कंपाउंड है हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन, तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा सोचने की रिएक्शन नहीं है। लिखते हैं एल्कीन का और एल्काइन का दोनों का हाइड्रोजनेशन होता है निकल प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन दिया है तो सबका कर दो, तो यहाँ 1 ये सब डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड सब खत्म हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक अनब्रांच्ड चेन फॉर्मेशन होगी, एन हेक्सेन फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ये कौन सा रिएजेंट है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो एल्काइन पर रिएक्शन होगी, वो भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, एल्कीन पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि तो इसका तो प्रोडक्ट ही एल्कीन होता है, तो एल्कीन पर कोई रिएक्शन नहीं है। ये तो ट्रांस है तो ट्रांस से रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ CH2 है एज इट इज, बस यहाँ रिएक्शन करवानी है और दोनों H को सेम साइड ऐड करना है। अब यहाँ सेम साइड ही है, वो तो सिस तो बोल नहीं सकते इसे सिस ट्रांस नहीं कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है ये। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना सेम ग्रुप सेम साइड भी हो तो अपोजिट साइड भी पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। अब इसमें सेम ग्रुप इस H को नीचे लगा दोगे और या इस H को ऊपर रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म चैप्टर में। ये कंपाउंड है बेंजीन रिंग का, तो वैसे भी हाइड्रोजनेशन रूम टेम्परेचर पर होता ही नहीं है। एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोजनेशन हाई टेम्परेचर पर होता है क्योंकि एरोमेटिक रिंग हाईली स्टेबल होती है, तो एरोमेटिक रिंग का तो कुछ नहीं होगा, बस ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा। लेकिन पैलेडियम की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजनेशन करोगे तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा, एल्काइन के दोनों पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा और रिजल्टेंट कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा। नेम है 1,2 डाईफिनाइल ईथेन। एक तो ये हो गया 1,2 डाईफिनाइल ईथेन। अब आप सोचोगे यार वापस नॉमेनक्लेचर पढ़ाने लग गए, इतनी मुश्किलों से तो छोड़ा था, कोई बात नहीं। और इसका नेम डाईफिनाइल क्या कह सकते हैं, और इथाइलिन डाईफिनाइल, ठीक है यार यही नेम। हाँ, हाइड्रोजनेशन किया आपने, ये है रोजेनमंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो रोजेनमंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो जो डबल बॉन्ड है बनेगा वो केवल सिस होगा, ट्रांस डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुआ है, नाम से पता पड़ रहा है। तो ये रिएक्शन है, कंप्लीट कीजिए इसे। 7th रिएक्शन आता हूं, पार्शियल रिएक्शन ही है वो भी।
मिटा दें। रिएक्शन नंबर 7, बाय पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन है बर्च रिडक्शन, बाय बर्च रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन, एल्काइन का रिडक्शन करेंगे तो एल्कीन बनेगा। ये एल्कीन फॉर्मेशन की रिएक्शन फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की फॉर्मेशन हो सकता था वो तो मैंने स्टार्टिंग में 4 रिएक्शन तक ले लिए। अब कुछ रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन नंबर 5, 6, 7, ये सभी रिएक्शन केवल एल्कीन फॉर्मेशन की रिएक्शंस हैं। उसके बाद में 1-2 रिएक्शन एल्काइन फॉर्मेशन की भी है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन कर लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। देखिए आप लोग, अगर किसी एल्काइन का, और यहां एल्काइन भी ऐसा होना चाहिए कॉर्नर पे एच नहीं होना चाहिए, ये एल्काइन होना चाहिए नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, ठीक है। कॉर्नर पर एच नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ आर ग्रुप होने चाहिए। इसकी रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम या लिथियम, इनमें से कोई सा भी मेटल यूज कर लें, साथ में लिक्विड अमोनिया यूज किया जाए। क्या यूज करेंगे? लिक्विड अमोनिया। उस केस में ट्रांस एल्कीन फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज्म पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, 12th क्लास में पढ़ लेना उसका मैकेनिज्म। ये ट्रांस एल्कीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो दोनों हाइड्रोजन्स का एडिशन होता है अपोजिट साइड से। और यहां हाइड्रोजन आती कहां से? निकल से आती। इन मेटल का तो मेटल के साथ तो अमाइड बनता है, एम मतलब मेटल, इनमें से कोई सा भी M+ के फॉर्म में होता है और NH2- के फॉर्म में होता है, ये बाहर निकलते हैं। और नाइट्रोजन से जो H होते हैं ना, वो जाकर इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ते हैं अपोजिट साइड में और ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। बस ये इतनी सी बात है। अगर आपने टर्मिनल एल्काइन लिया, टर्मिनल एल्काइन ले लिया, तो उससे बर्च रिडक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपने जैसे सोडियम या पोटेशियम इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे तो सोडियम मेटल इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, शायद मैंने आप लोगों को पीओसी में भी बताया था, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि अगर टर्मिनल एल्काइन से रिएक्शन करोगे तो टर्मिनल एल्काइन पर ये जो कार्बन है ये sp स्टेट में है, और ये sp स्टेट में है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो हाइड्रोजन पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन हो जाएगा और सोडियम जैसे बेसिक मेटल के साथ रिएक्शन करके ½ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये बर्च रिडक्शन नहीं है, ये तो एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो एक बर्च रिएक्शन का एग्जांपल है, नेम है बर्च रिडक्शन। तो इससे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, Me ट्रिपल बॉन्ड, फिर C ट्रिपल बॉन्ड और Me, ये वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड का आपने हाइड्रोजनेशन किया प्लस पैलेडियम, दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन किया प्लस पैलेडियम तो ले लिया, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर लिया। अब कई बार वो क्विनोलिन वगैरह नहीं लिख के देते हैं, अब इतना तो हमें पता होना चाहिए, ये लिखा होगा तो वो हो सकता है ना लिखा हुआ है, सोचना पड़ेगा आप लोगों को। और मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया से करवा दी,
तीनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, तीनों ही हाइड्रोजनेशन है, कोई पार्शियल है कोई कंप्लीट है। ये भी एक तरह से पार्शियल रिडक्शन ही तो है, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का पार्शियल एडिशन हो रहा है, कंप्लीट एडिशन नहीं हो रहा है। इन तीनों के प्रोडक्ट्स बना दीजिए, बनाओ जल्दी से इनके प्रोडक्ट्स। वीडियो पॉज कर लो, प्रोडक्ट बनाओ। मैं बनाता हूं। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा, पैलेडियम लिया है, साथ में कोई पॉइजन नहीं लिया है। पॉइजन मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। पॉइजन मेटल कैटलिस्ट है ये। तो यहां तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन एक्सेस में है तो ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल खत्म, सिंगल बॉन्ड रहेगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का हेक्सेन फॉर्मेशन होगा। But in presence of poison metal catalyst, partial hydrogenation takes place on alkyne, चाहे टर्मिनल हो चाहे नॉन टर्मिनल हो, एंड फॉर्म सिस एल्कीन्स। तो यहां भी सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यहां भी सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होंगे, जिसे मैं शॉर्ट में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इस तरह से बना के दिखा सकता हूं आप लोगों को। ये सिस है, ये सिस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसमें इस कार्बन पर एक H यहाँ होगा, इस कार्बन पर एक H यहाँ होगा, इस कार्बन पर एक H यहाँ है और इस कार्बन पर एक H यहाँ है। इस कार्बन पर भी H सेम साइड है, तो ये भी सिस है, ये भी सिस है। अब ट्रांस को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ट्रांस है, कैसे? एक H यहाँ होगा तो एक H यहाँ है अपोजिट साइड, एक H इस जगह है तो एक H इस जगह है। तो यहाँ तो सिस सिस प्रोडक्ट बना, और यहां जो प्रोडक्ट है उसमें डबल बॉन्ड को ट्रांस ट्रांस शो करना था, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये बर्च रिडक्शन है, जिससे कि एल्कीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो एल्कीन फॉर्मेशन की कुछ रिएक्शंस हैं, कंप्लीट करो। और रिएक्शन भी है, एल्कीन एल्काइन के फॉर्मेशन की रिएक्शंस भी बची हुई है, और मिटा देता हूं इसे मैं। 8th रिएक्शन लेते हैं, बाय पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये एक एलिमिनेशन की रिएक्शन ही है, एलिमिनेशन की रिएक्शन से एल्कीन एल्काइन बनते हैं। इस रिएक्शन में केवल एल्कीन फॉर्मेशन होता है। एट्थ रिएक्शन है फॉर बाय पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। पायरोलाइसिस वर्ड का मतलब है थर्मल डिकम्पोजिशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंपाउंड को हीट किया जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लाइसिस मतलब टुकड़े हो जाना, डिसोशिएट हो जाना, डिकम्पोज हो जाना, तो उसे कहा जाएगा पायरोलाइसिस। ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन इन प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में एस्टर को हीट करना। लिखो इसे, मैं तो नहीं लिख रहा, आप लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल डिसोसिएशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाई टेम्परेचर। थर्मल का मतलब ये हो गया हाई टेम्परेचर। तो पायरोलाइसिस में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये एस्टर सभी समझते हैं, इस एस्टर को ऐसे बना के दूंगा, यहाँ CH2, यहाँ CH3 और यहाँ एस्टर इस तरीके से। इस तरीके से इसको भी अलग तरीके से बनाता हूं यार। ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ CH3। ये एस्टर ही तो है, यहाँ H आना चाहिए, CH3 आना चाहिए, बट उसे मैंने ऐसे लिखा है। ये क्या एस्टर है, थोड़ा ध्यान से देखो, RCOOR है ना, इथाइल एसीटेट मैंने लिखा है वैसे तो, ये इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट।
इथाइल एसीटेट को जब 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट किया जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 की एब्सेंस में, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रुप बाहर निकलता ही है यहां से, ये वाला ग्रुप, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में निकला। शॉर्ट मतलब इसका तरीका भी बता देता हूँ, मैकेनिज्म बहुत इजी सा है कि इस ऑक्सीजन का बॉन्ड तो बनता है इस कार्बन के साथ में, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, क्या बना देखना, CH डबल बॉन्ड CH2 बना, और यहाँ जो ये ऑक्सीजन था ये रहा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना, यहाँ CH3 पहले से ही है और यहाँ O है, और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बन गया और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से टूट गया, इस तरह के दो कंपाउंड बने। एस्टर के पायरोलिसिस से एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनता है एल्कीन। बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है। ओवरऑल आपको ये देखना है कि जहां से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन से H निकालना है और यहां अल्फा पोजीशन से ऑक्सीजन को निकालना है और उनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। इस तरह से एल्कीन फॉर्मेशन इसमें होगी। अब शॉर्ट तरीका में ना, ये तो मैकेनिज्म भी बता दिया कि ऐसा ही होता है, लेकिन अब मैं तरीका बता रहा हूं किस तरह से, कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में बात करनी है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये एस्टर है, डबल बॉन्ड OR, और इसके मैकेनिज्म नहीं लिखने वाले हैं हम। हीट किया, ऑक्सीजन की अल्फा पोजीशन ये रही, बीटा पोजीशन ये रही, बीटा पोजीशन ये रही, दो तरह की बीटा पोजीशन है, यहां से H और यहां से H। अगर यहां से H और OH इस तरह से निकल गया, H और ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में, तो डबल बॉन्ड यहां बनना चाहिए, तो एक प्रोडक्ट तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड, और ये बनता है RCOOH बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला जो H है, यहां भी तो H है, कि यहां H और ये बाहर निकल जाता है, ऐसा भी तो पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, तो इसमें ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। ये तो सैडजेफ एल्कीन आपको दिखाई दे रही है, सैडजेफ एल्कीन, जबकि ये दूसरा क्या है, हॉफमैन एल्कीन। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यहां हॉफमैन एल्कीन मेजर अमाउंट में मिलती है, मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन एल्कीन होता है, सैडजेफ एल्कीन माइनर प्रोडक्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहां ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से हो रही है, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट उस और से इजीली बनता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जहां छोटे छोटे ग्रुप हो, ये है इसका सही रीजन। तो इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, इसमें मेजर एल्कीन ये हॉफमैन एल्कीन होगी, याद रख लीजिएगा। क्या है इसमें, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं, बनाओ इसे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, बहुत ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं लिखवाई है, वैसे तो थ्योरी लिखवाता तो भी बात तो यही आती, अब समझ में आ गई होगी वो बात कि एस्टर्स को हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करें तो एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट उसमें मेजर होता है। ये भी है तो बीटा एलिमिनेशन ही। बीटा एलिमिनेशन कैसे, कि ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है ये, और यहां से H बाहर निकल रहा है, तो दो ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन से जब बाहर निकलते हैं तो उसे बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। और ये भी एक एग्जांपल बीटा एलिमिनेशन का ही एग्जांपल है, बीटा एलिमिनेशन है, ठीक है। बनाइए, कुछ एग्जांपल्स और लेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 3, ये 6 मेंबर रिंग है, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है एस्टर, और इस एस्टर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। इसे हीट किया गया, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? सोच समझ के आंसर दो। ये वाला एसिड है, इसे हीट किया गया एस्टर को, क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसे हीट किया गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? मेजर माइनर प्रोडक्ट बता देना अगर बनते हैं तो। बनाओ, जल्दी से बना दो, फटाफट करो इसे, मुझे भी बनाने हैं। आप नहीं बनाओगे तो मैं बनाऊंगा। मुझे तो बनाना ही है, तब भी आप बनाओ या ना बनाओ। करते हैं। ऑक्सीजन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो दोनों बीटा पोजीशन एक जैसी ही हैं। तो यहाँ एक जगह से निकाल देता हूँ कि यहाँ से तो ऑक्सीजन निकला और यहाँ से बीटा पोजीशन का H निकला, ये बने कार्बोक्सिलिक एसिड, और डबल बॉन्ड यहाँ बनाना ही है। तो बना 6 मेंबर्ड वाला तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड 5 मेंबर्ड एल्कीन बनेगी, साइक्लिक एल्कीन। यहां ये रहा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन इक्वल है, यहां से H और यहां का ये ग्रुप बाहर निकलना चाहिए। तो क्या बना? साइक्लोहेक्सीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये भी बीटा पोजीशन। मैंने अभी आपको बताया कि लेस हिंडर्ड साइड में, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जहां हॉफमैन एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होगी, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां से ऑक्सीजन और यहां का H इजीली निकल सकता है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, हालांकि H तो है, तो यहां से H2O निकलता है, मतलब एसिड बाहर निकलता है, और प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का मेजर प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, क्यों नहीं, कि यहां से H निकल जाए तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। तो इस पोजीशन पर, इस केस में ये सैडजेफ प्रोडक्ट, फर्स्ट हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। लिखिए यहां तक। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, 9th रिएक्शन, कंप्लीट कर लो इसे, तो जल्दी से बनाओ। नेक्स्ट 9th रिएक्शन है फॉर्मेशन के लिए बाय 111 ट्राईहेलो एल्केन्स विद सिल्वर हाई टेम्परेचर। रिएक्शन तो याद आ गई होगी तुम्हें, इसी चैप्टर में पढ़ाया था मैंने जिंक की रिएक्शन डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, वहीं पर एक रिएक्शन मैंने सिल्वर के साथ रिएक्शन कराई थी। याद कीजिए कि अगर एक ही कार्बन पर 3 हैलोजन्स अटैच्ड हैं, जहां हैलोजन इक्वल्स टू क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इनकी रिएक्शन की जाए सिल्वर की प्रेजेंस में या सिल्वर के साथ, सिल्वर की प्रेजेंस में नहीं, सिल्वर के साथ, तो क्या होता है, हीट करें और हैलोजन सिल्वर के साथ बाहर निकलते हैं, 6 हैलोजन 6 सिल्वर, तो 6AgX प्रेसिपिटेट बन जाता है। सिल्वर का क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड तीनों हो तो सिल्वर के साथ तुरंत पीपीटी बनाते हैं। तो यहां पीपीटी बनेगा, यहां से तो ये X और सिल्वर बाहर निकल गया और दोनों कार्बन कार्बन का कॉम्बिनेशन हुआ और दोनों के बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन फॉर्मेशन का मेथड हुआ। इसका रिएक्शन का एग्जाम्पल भी दिया जाता है, मैंने आपको दिया भी था कि आयोडोफॉर्म की रिएक्शन जब सिल्वर के साथ हीट किया जाता है तो एसिटाइलिन बनता है। एसिटाइलिन मींस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडोफॉर्म है, ये येलो कलर का सॉलिड होता है, और 6 रिएक्शन करेंगे, हो सकता है तुम्हें बैलेंस करके ना दे,
प्रोडक्ट तो यही बनेगा। एक रिएक्शन और है 10th रिएक्शन, यही लिख देता हूं। लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ये रिएक्शन केवल एल्काइन फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन एल्काइन बनती है इससे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने ली थी, आप चाहो तो वहां तक लिख भी सकते हो। कुछ रिएक्शन मैंने ली थी जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों बन सकते हैं, 4 रिएक्शन ली थी। फिर 5, 6, 7 और 8, शायद 8 तक मैंने रिएक्शन ली थी जिनमें केवल एल्कीन बन सकता है। और ये 3 रिएक्शन है 9, 10, 11 जिसमें केवल एल्काइन बन सकता है। तो ये एल्काइन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। मैं लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन फ्रॉम लोअर एल्काइन, formation of higher alkyne, higher means more number of carbon containing, higher alkyne from lower terminal alkyne। अब हेडिंग से ही पता पड़ गया ये केवल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन की रिएक्शन, मतलब एल्काइन फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, एल्काइन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। होगा क्या, एक टर्मिनल एल्काइन लिया, ये रहा टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का मतलब हो गया कि sp कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड है, टर्मिनल एल्काइन। और इसकी रिएक्शन करा दी गई सोडियम मेटल से या कोई बेस से, अच्छे खासे बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दी गई। स्ट्रॉन्ग बेस से जब ये रिएक्शन करेगा तो sp कार्बन का H एसिडिक होता है, sp कार्बन का H एसिडिक होता है। कैसे, क्योंकि sp कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, थोड़ा बहुत एसिडिक हो जाता है। और सोडियम के साथ ये रिएक्शन करेगा तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होगी। ये हम लोग एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ भी चुके हैं, जिससे कि सोडियम सॉल्ट बनेगा, ये रहा प्लस माइनस और हाफ H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकला, ठीक है, कार्बन माइनस बना। अब इस कार्बन माइनस की रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से कर दो। एल्काइल हैलाइड में हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, मींस इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल वर्ड पहली बार आया है तुम्हारे सामने? तो आया है तो मैं बता देता हूं। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, जो न्यूक्लियस से लव करते हैं, जो न्यूक्लियस से प्रेम करते हैं। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो उस पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर खुद के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुद तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला है और अटैक वहां करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। समझ गए क्या? तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी स्पीशीज जिनके पास खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो बट वे वहां अटैक करती हो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, ऐसे स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल कहलाती है, न्यूक्लियस से लव करने वाले स्पीशीज। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब है लव, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, वो वहां अटैक करती हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये है न्यूक्लियोफाइल, मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच कैन अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये C- इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा और इस X को बाहर निकाल देगा। ये X- और ये सोडियम हैलाइड बना और यहां बना RC ट्रिपल बॉन्ड R', एक हायर एल्काइन बना, ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्काइन बना। अब इसके मैं एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं क्योंकि एग्जांपल्स में है क्या, यहां R ग्रुप चेंज करूंगा तो यहां R' चेंज करूंगा और अलग अलग तरह के एल्काइन बनाता रहूंगा, कॉन्सेप्ट तो वही है।
हालांकि एग्जाम्पल करने से स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ जाती हैं, क्योंकि 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, 2 एग्जाम्पल तो स्टूडेंट करेगा ना हाथ से, मतलब खुद तो दिमाग चलाएगा, तो उसको दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन मैं क्यों बिठाऊं, मैं तो तुम्हें समझा चुका हूं ना, बिल्कुल सिंपल सी चीजें, मिथाइल लगाऊंगा, इथाइल लगाऊंगा, ऐसे सिंपल चीज तुम्हें बना के देख लो। एक बार यहाँ मिथाइल लगाओ, फिर इथाइल लगाओ, फिर प्रोपाइल लगाओ, फिर यहाँ पे कभी इथाइल मिथाइल प्रोपाइल लगाओ, आंसर्स बनाओ, ये बनेंगे आर और आर डैश। बना दीजिए जल्दी से। ये भी एल्काइन फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अब 11th रिएक्शन पे आ रहा हूं, मिटाऊंगा पहले तो इसमें, जल्दी से लिखिए। रिएक्शन नंबर 11th, अरे तू मिटा ही नहीं रहा, तो बहुत मुश्किल से मिट रहा है। देख लो कितनी एक्सरसाइज होती है यहां पे। हाँ, रिएक्शन नंबर 11, एल्काइन फॉर्मेशन का एक और मेथड है, मेटल कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करता हूं मैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड्स, ऑफ मेटल कार्बाइड्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटल कार्बाइड्स। कार्बाइड आइड लगाए ना भाई, मेटल के साथ में कार्बन, मेटल प्लस फॉर्म में होगा, कार्बन माइनस फॉर्म में होगा, वैलेंस से कुछ भी हो सकती है मेटल की भी और कार्बाइड की भी। ऐसे कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो वो मेटल कार्बाइड हो गया। आइड लगाते हैं, जैसे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, जैसे क्लोराइड हो गया। आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज है आयोडाइड, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है हाइड्राइड, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है नाइट्राइड। हाँ, नाइट्राइड तो अलग होता है ना, वैसे होता है ना N3- नाइट्राइड, ऐसे ही कार्बाइड। तो मेटल कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो सिंपल सी चीज है, वाटर का H+ तो आ जाएगा कार्बन माइनस पर, और वाटर का OH- आ जाएगा मेटल के साथ में। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, लेकिन ये कार्बाइड एक तरह के नहीं होते, कई तरह के होते। 11th क्लास में चैप्टर है पी ब्लॉक कंपाउंड्स, और पी ब्लॉक कंपाउंड्स में आप लोगों को कार्बन फैमिली पढ़नी होती है। बोरोन कार्बन फैमिली चैप्टर है। कार्बन फैमिली में कार्बाइड्स की कहानी कही जाती है। कहा जाता है कि कार्बन 3 तरह के होते हैं। कार्बाइड 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे कार्बाइड? इनके हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे किस तरह का प्रोडक्ट बनता है उसके बेसिस पर। तो कुछ कार्बाइड तो ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर मीथेन बनाते हैं। कुछ कार्बाइड ऐसे होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने पर एसिटाइलिन गैस बनाते हैं, एसिटाइलिन मतलब इथाइन। और कुछ कार्बाइड होते हैं हाइड्रोलाइसिस करने पर प्रोपाइन बनाते हैं। तो इनको इन्हीं के बेसिस पर इनका नेम दिए गए हैं। पढ़ना आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हाइड्रोलाइसिस पढ़ा रहा हूं, एल्काइन पढ़ा रहा हूं। ये एल्काइन फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन है फॉर एल्काइन, और इसमें भी केवल 2 तरह के एल्काइन बनते हैं, स्पेसिफिक एल्काइन बनते हैं। एक तो है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, और एक है मैग्नीशियम का कार्बाइड, ये। इसमें कार्बन -2 कैसे है देखना भाई, ये तो प्लस है तो ये कार्बन -2 स्टेट में कैसे, तो यहां C ट्रिपल बॉन्ड है, यहां -1 है, यहां -1 है। ये कार्बन इस तरीके से होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ में कार्बाइड किस तरह से होता है, ये वो स्पेसिफिक कार्बाइड है। यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से होता है, इस कार्बन पे -1 है, यहां -3 चार्ज है, मतलब कुल मिला के C3 पर -4 चार्ज है। ये मतलब हुआ, जो कि मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाए हुए। तब इनकी रिएक्शन वाटर से की जाएगी, तो बैलेंस करना भी आप लोगों को आना चाहिए, याद रहेगा। देखना मैं किस तरीके से लिखता हूं। कैल्शियम कार्बाइड है, इनमें कार्बन पर नेगेटिव 1 नेगेटिव चार्ज है, एक कार्बन माइनस को H+ चाहिए, जहां नेगेटिव चार्ज है वो वाटर से H+ ले लेगा, तो यहां 2 H+ आएंगे। 2 H+ कैसे, एक H+ आ गया इस जगह, दूसरा H+ आएगा यहाँ पे। वाटर का 2 वाटर के मॉलिक्यूल में से 2 H+ यहां जुड़ेंगे और 2 OH- यहां जुड़ेंगे, तो
ये तो बना एसिटाइलिन और ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही ये जो मेटल का कार्बाइड है, यहां नेगेटिव 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 4, तो 4H2O के मॉलिक्यूल आएंगे। 4H2O के मॉलिक्यूल में से H+ तो यहां और यहां जुड़ेगा, तो क्या बना 4H+ जुड़ गए, 3 तो यहां और 1 H+ यहां, और 4 OH- 2 मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये रहे 2 मैग्नीशियम जिसने OH के साथ इस तरीके से कॉम्बिनेशन किया, ये बन गया। ठीक है, यहां एसिटाइलिन एंड प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता है। ये 2 तरह की, ये 2 ही हैं बस, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक मिनट, ये 2 ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये एसिटाइलिन फॉर्मेशन वाली और एल्काइन नहीं होती है, कार्बाइड नहीं होते, और भी कार्बाइड होते हैं। इतने ही नहीं है जितने मैंने बताए हैं, लेकिन ये वो हैं जिनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइन फॉर्मेशन के लिए तो ये ही 2 हैं जिनका पूछा जाता है, वरना तो मेटल के तो और भी होते हैं, लेंथेनम्स के भी होते हैं, लेंथेनाइड के होते हैं। ठीक है, और के होते हैं, डी ब्लॉक के भी कार्बाइड्स होते हैं, उनमें भी किसी में एसिटाइलिन बनता है, किसी में क्या बनता है, लेकिन एसिटाइलिन के लिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नीशियम के कार्बाइड के लिए प्रोपाइन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इन्हीं को दोनों को लर्न करना है। हाँ, मीथेन फॉर्मेशन के 2 कार्बाइड्स हैं, उनके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए वो मैं यहां बता देता हूं। उसके अलावा कभी नहीं पूछे गए। एक तो है बेरिलियम का कार्बाइड और एक है एल्यूमिनियम का कार्बाइड Al4C3। समझना, यहां कार्बन -4 स्टेट में, कार्बन -4 स्टेट में, कार्बन पे -4 है, तभी बैलेंस है। यहां भी कार्बन -4 स्टेट में, भाई कार्बन का वैलेंसी हम 4 लिख दिया, एल्युमिनियम की 3 होती तो यहां 3 लिख दिया। इनका हाइड्रोलाइसिस किया, बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन, तो बैलेंस करो जल्दी से। मीथेन बनता है इसमें, कार्बन पे -4 चार्ज है तो उस पर 4 H+ आएंगे। इसमें एक ही कार्बन है तो 4 H+ आएंगे, 4 H2O में से 1 H+ यहाँ, फिर दूसरा H+ यहाँ, फिर तीसरा, तो 4 H+ आ गए यहाँ पर, तो ये बन गया मीथेन। और 4 OH 2 बेरिलियम पर आ गए, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना 2, इस तरीके से। ऐसे इसे बैलेंस करके बताओ कि H2 के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन करनी है। मीथेन फॉर्मेशन होता है, तो ये दोनों कार्बाइड मीथेन फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो अब ऐसा मत कहना कि सर ईथेन के लिए कौन है, बस ये 3 ही तरह के होते हैं, मीथेन में आने वाले, एसिटाइलिन में आने वाले, प्रोपाइन में आने वाले, ये 3 ही तरह के होते हैं। इससे बैलेंस करने वाले थे आप लोग। यहाँ कितने कार्बन है एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो 3 हैं, और हर कार्बन पे 4 -4 चार्ज है। -4, एक कार्बन को 4 H+ चाहिए, 3 कार्बन को 12 H+ चाहिए, तो 12 H+ आ गए 3 कार्बन्स पर, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का फॉर्मेशन होगा, 3 मोल्स ऑफ मीथेन। एंड एल्युमिनियम पे हाइड्रोक्साइड आएंगे, तो एक एल्युमिनियम पे 3 हाइड्रोक्साइड आएंगे उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो 4 एल्युमिनियम है, तो इस तरह से बनेगा, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो एसिटाइलिन फॉर्मेशन की स्पेसिफिक ये रिएक्शन लर्न कर लेनी है अच्छी तरह से। ये दोनों रिएक्शंस याद होनी चाहिए, मतलब रिएक्शन तो ये चारों लर्न होनी चाहिए, लेकिन एल्काइन फॉर्मेशन की ये रिएक्शन है, ये एल्केन फॉर्मेशन की रिएक्शन है जिसमें मीथेन बनता है। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ, ये तो थी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन, जिसमें स्टार्टिंग में वो रिएक्शंस ली जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों बनता है, फिर मैंने वो रिएक्शन ली जिनमें केवल एल्कीन बनता है, फिर वो रिएक्शन ली जिनमें केवल एल्काइन बनता है। इस तरह से रिएक्शंस मैंने किए। इसके बाद में केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे, इनमें भी एल्कीन एल्काइन के केमिकल रिएक्शन काफी कुछ कॉमन ही है। यहां तक लिखिए, ओके।